नमस्कार बच्चों, टॉपर्स टॉप में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.1 का भाग 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने 7.1 का भाग 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। वहाँ हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल की थी। यहाँ हम 6 से 11 को हल करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए हैं। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर का हिस्सा मिल सके। बच्चों, इसमें 2 सैंडविच हैं, लेकिन एक सैंडविचों में से बराबर 3 भाग करने हैं। पहले सैंडविच में से सब्जी वाले में से 3 भाग करेंगे और जैम वाले में से भी 3 भाग करेंगे, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या यहाँ 3 है। आइए एक बार हम इस प्रश्न को समझने के लिए इस आकृति की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। मान लीजिए बच्चों, ये एक सैंडविच है। इस सैंडविच के 3 हमें भाग करने हैं ताकि तीनों व्यक्तियों को एक भाग मिल सके, और तीनों में से एक भाग एक को बांटना है। तो आइए इस प्रश्न को देखिए किस तरह से। इसमें से आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक पार्ट को आपको हल करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि आर्या अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर का भाग मिले। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, आकृति से ही पता चल जाता है कि यहाँ हमें प्रत्येक भाग 3 यानी 1/3 भाग को हमें बांटना होगा, जिससे हमें क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पार्ट जो है, भाग जो है वो मिल जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि आर्या अपनी दोनों सैंडविचों को 3 बराबर भागों में बांटकर सबको एक भाग देगा। आइए अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। प्रत्येक लड़के को सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? तो देखो बच्चों, एक बार आकृति में आप देख सकते हैं टोटल भाग है 3, और उसमें से एक भाग आपको प्रत्येक व्यक्ति को देना है। तो भिन्न बनेगी 1/3, यानी 1/3 हर एक सैंडविच में से उसको प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रत्येक लड़के को सैंडविच का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग जो है वो मिलेगा। इस तरह से बच्चों इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। आइए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 7। कंचन ड्रेसों को रंगती है। उसे 30 ड्रेस जो है वो रंगनी थी। उसने अब तक 20 ड्रेसों को रंग लिया है। तो उसने ड्रेसों को कितनी भिन्न को रंग लिया है, ये भिन्न आपको बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों, हम भिन्नों के बारे में अपने पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि जो कुल होता है हमारा टोटल पार्ट, यानी कितने भाग हैं कुल, वो हमेशा हम नीचे लेते हैं और उसमें से जितनी भिन्न होगी वो ऊपर हमेशा लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंचन ड्रेसों को रंगती है। जो कंचन ने ड्रेस टोटल है उसके पास, वो कितनी थी? वो 30 है। उसमें से उसने कितनी रंग ली है? वो आपकी 20 है उसकी संख्या, जिसमें से उसने 30 में से 20 को रंग लिया है। अब रंग की गई ड्रेसों की भिन्न क्या होगी? तो भिन्न के लिए जो रंग की गई ड्रेसें हैं जो उसने रंगी है, यानी ये 20 आपका ऊपर आएगा, और उसके बाद कुल ड्रेसें जो उसकी कुल कितनी ड्रेस है उसके पास, वो आपकी 30 है। तो यहाँ पर वो 30 आएगी। तो कुल हमेशा नीचे लिखेंगे 30 और ऊपर लिखेंगे जितनी उसने रंग ली है। भिन्न बच्चों 20/30 होगी। आप यहाँ पर भी इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसे और सरलतम रूप में लिखना चाहें तो वो भी आप इन दोनों को काट कर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 10 से काटा, 10 एकम 10 दूनी 20 और 10 दिया 30, यानी 2/3 भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन आप चाहें तो 20/30 भी लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 8।
2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इसकी कौन सी भिन्न होगी। यानी आपको पहले 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखनी है और उसके बाद ये बताना है कि उन प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, उसकी भिन्न के रूप में आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले बच्चों हम जाने कि अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से भाग हो या वो स्वयं अपने आप से भाग हो। तो मैंने यहाँ पर 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं सबसे पहले ली हैं। तो 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं 2 से कहा गया है बच्चों, तो हमें 2 को भी यहाँ पर लेना होगा और 12 तक कहा गया है तो 12 को भी यहाँ पर हमें लेना होगा। तो 2 से 12 तक की 2, 3, 4, 5 इस तरह से मैंने इन प्राकृत संख्याओं को लिया। उसके बाद बच्चों इसमें देखिए कि वो कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं से भाग हो और 1 से भाग हो, उनको हमने छांट कर अभाज्य संख्याओं को नीचे लिख लिया गया है। उनकी संख्या 5 है अभाज्य संख्याओं की और प्राकृत संख्याएं आपकी 11 हैं। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, पहले हमारी जो कुल प्राकृत संख्याएं हैं उसे हम नीचे लिखेंगे और उनमें से अभाज्य संख्याएं कितनी हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर भिन्न को बनाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलें। तो यहाँ पर बच्चों 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याओं को लिखना है, उसमें से फिर अभाज्य संख्याओं की भिन्न बनानी है। यानी पहले इसके बीच की जो आपको दिया गया है उनके बीच की संख्याओं को लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं को, और उसके बाद उनके बीच में अभाज्य संख्याओं को छांट कर लिखेंगे जो आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और आपकी कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं उसकी भिन्न आपको यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले मैंने 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी। फिर देखिए बच्चों प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, इनमें से 102, 103, 104 इस तरह से 113 तक हमने यहाँ पर लिखा है। 102 से कहा गया है तो 102 को भी हमने इसमें शामिल करना है और 113 तक कहा गया है तो 113 को भी हमें इसमें लेना है। इस तरह से बच्चों देखा जाए तो इसमें 12 हमारी ये प्राकृत संख्याएं दी गई हैं जो हमने यहाँ लिखी हैं। अब बच्चों इसमें से छाटेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है। तो यहाँ पर कुल 4 जो है अभाज्य संख्याएं यहाँ पर छाट के लिखी गई हैं। अब कुल संख्याएं हमारी ये आपकी 12 संख्याएं और आपकी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो ऊपर की 4 जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर भिन्न बनाई 4/12। यहाँ पर भी बच्चों ये प्रश्न आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 4/12 भी ये एक सही उत्तर है, लेकिन अगर इसे और सरलतम रूप में आप कर सकें तो इसे हम काट देंगे। हमने इसे 4 से काटा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 1/3 भी यहाँ पर सही उत्तर होगा, लेकिन अगर आप चाहे तो 4/12 भी लिख सकते हैं। आइए बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलें। तो 10 में इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में से x है ये बताना है भिन्नों के माध्यम से। यानी हमें पहले कुल कितने वृत्त हैं ये देखना है और फिर उसमें से कितने पे x लगा हुआ है वो देखना है और फिर उसकी एक भिन्न बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों हम उसी तरह से करेंगे। कुल वृत्तों की संख्या कितनी है हमारी, तो हमने यहाँ पर लिखा कुल वृत्तों की संख्या हमारी है 8 हमारे कुल वृत्त हैं। उसके बाद जिनके पास x है ऐसे कितने वृत्त हैं, तो यहाँ देखिए बच्चों x कितने वृत्त हैं, ये आपके x वाले वृत्त हैं, इसकी संख्या हमारी 4 है। अब भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले हम कुल को नीचे लिखेंगे और आपका जितनी x वाली वृत्त है उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 जो है हमारी x वाली है और कुल ये हमारे 8 वृत्त हैं। तो 8 में से 4 यानी 4/8 हमारी भिन्न होगी। इसे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप इसे सरलतम रूप में और लिख सकें तो 1/2 इसका सरलतम रूप है। मैंने यहाँ 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 करके यहाँ पर इसको और सरलतम रूप में लिखा है। आइए बच्चों अब आगे हम 11वें प्रश्न की बात करें। क्रिस्टल अपने जन्मदिन पर एक CD प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से CD इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 CD जो है वो खरीदती है। सबसे पहले बच्चों इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि वह कितनी CD खरीदती है। वह 3 CD खरीदती है और 5 CD उसको उपहार में मिलती है।
उसके बाद उसके द्वारा खरीदी गई सीढ़ियों की संख्या, यानी आपके बच्चों सीढ़ियों की संख्या जो उसने खरीदी है और कुल सीढ़ी की संख्या की भिन्न हमें यहाँ पर बनानी है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीढ़ियों की कुल संख्या क्या है, जितनी उसने खरीदी वो संख्या यानी 3, और जितनी उसे उपहार में मिली यानी 5। 3 और 5 मिलकर यहाँ पर कुल सीढ़ी की संख्या कितनी आई, 8 आई। उसके बाद उसने कितनी सीढ़ी खरीदी है, 3 सीढ़ी उसने खरीदी है, जैसा कि प्रश्न में आप देख सकते हैं। आगे बच्चों उसे कितनी उपहार में मिली है, 5 मिली है, यहाँ पर ये देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है। उसके अलावा खरीदी गई सीढ़ी की भिन्न क्या होगी, खरीदी गई सीढ़ी की भिन्न जितनी उसने खरीदी है, यानी आपकी 3 उसने खरीदी है तो 3 और कुल कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि कुल हमेशा हम भिन्न में नीचे लिखते हैं, तो 8 हमने यहाँ नीचे लिखा। और उसके अलावा खरीदी गई सीढ़ी 3 है तो 3 मैंने ऊपर लिखा, भिन्न बनेगी 3/8। तो यहाँ पर जो उपहार में मिली हुई सीढ़ी की भिन्न है वो 5/8 बनेगी। इस प्रकार से बच्चों हमें इस प्रश्न को यहाँ पर हल करना होगा। इस प्रश्नावली के प्रश्नों के अलावा बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दिए हैं, इनको आप स्वयं हल करें और इनके उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। आइए अब इन मौखिक प्रश्नों की तरफ थोड़ा सा विचार करें। पहला प्रश्न आपको मैंने यहाँ दिया है कि निम्नलिखित भिन्न में अंश और हर बताइए। अंश और हर के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको मैंने भिन्न दी है, इन भिन्नों को देखकर इनके अंश आपको बताने हैं कि इसमें अंश कौन सा है और इसमें हर कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखें। तो निम्नलिखित आकृति को भिन्न के रूप में लिखो। यहाँ पर बच्चों मैंने एक आकृति आपको दी है, इस आकृति को देखकर आपको यहाँ पर इसकी भिन्न यहाँ पर लिखनी है। अब प्रश्न संख्या 3, इसमें बच्चों 3/3 एक पूर्ण है, ये आपको बताना है कि 3/3 अगर हम लिखें तो क्या ये एक पूर्ण के बराबर होगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखें। तो 0/7 भिन्न को आकृति के रूप में हमें लिखना है। एक आकृति आपको बनानी है जिसमें से आपको इस भिन्न को दिखाना है। अब प्रश्न संख्या 5, इसमें देखिए बच्चों एक आकृति मैंने आपको दी है। यह आकृति समान भागों में विभाजित है। इस आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें मैंने कुल 4 भाग आपको यहाँ पर करके दिखाए हैं। आपको बताना है कि ये चारों भाग आपस में बराबर है या नहीं। इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों को हल करना है और इनके उत्तर आपको हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स पर लिखने हैं। प्रश्नावली 7.1 यहाँ समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।